महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो गिरने के कगार पर है। ऐसे में फिर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को कोई खतरा नहीं है। बाला साहब थोराट ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी जो है गैर मुस्तहकम है और उसे जो है इस्तेहकाम बख्शा जा रहा है, जबकि ये पता लगाया जा रहा है कि जिस तरह से शिंदे अचानक कैसे गायब हो गए, क्या उसके पसे पर्दा जो है उद्धव ठाकरे की रजामंदी शामिल थी या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये बहस गर्म हो गई है। बताया ये भी जाता है कि किस तरह से यानी शिंदे ने जो है बगावत की और उसके बाद जो है इतने अरकान असम्बली को कैसे वो जमा कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो एमएलएस गए हैं उनके साथ में, उनमें कई ऐसे एमएलए भी हैं जो ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी सेंटर एजेंसीज़ के रडार पर थे। जैसे कि यामिनी जादव, उनके शौहर के ख़िलाफ़ जो है ईडी ने कार्रवाई की थी और इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी। इनकम टैक्स ने उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह ज़ब्त की है। ये बताया जाता है कि शिवसेना के ऐसे एमएलए जिन पर किसी न किसी मामले की जो है वो सुनवाई सेंटर एजेंसी कर रही है, वही एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ है। जबकि एकनाथ शिंदे ने ये वाज़ेह किया है कि उनका जो मामला है वो हिंदुत्व को लेकर है और वो बाल ठाकरे के कट्टर हिंदुत्ववादी है। अभी भी वो यही कह रहे हैं और वो ये गुजारिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि वो बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन देखना ये है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बात कही जाए कि अब जो है महाविकास आघाड़ी के पास जो है आदाद व शुमार जादुई आंकड़े जो है वो नहीं है और बीजेपी के पास उससे कई ज़्यादा जादुई आंकड़े आने की उम्मीद है। जबकि बीजेपी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। लेकिन बताया ये जाता है कि जिस तरह से शतरंज की चाल जो है वो मोहरे एक दूसरे पे बिछा रहे हैं, उसी तरह से एकनाथ शिंदे ने भी अब तक कोई पत्ता खोला नहीं है। अब एकनाथ शिंदे ग्रुप लीडर के तौर पर या अपनी पार्टी बनाते हैं या फिर जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। अब बता दें आपको कि किस तरह से यानी अगर 37 अरकान असम्बली एमएलएस उनके साथ हैं तो वो ग्रुप लीडर के ओहदे पर रहते हैं और वो अपनी पार्टी बनाकर किसी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। एक अफसोसनाक बात ये भी है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगर कभी यानी मामला सरकार बनाने का होता है या फ्लोर टेस्ट का होता है तो गवर्नर की गैर मौजूदगी में उनका जो चार्ज है गोवा के गवर्नर को दिया गया है। अगर सरकार जो है वो सरकार साजी होती है, हुकूमत साजी होती है, तो गोवा के गवर्नर के पास जो है ये चार्ज है और गोवा में भी हुकूमत साजी की जा सकती है, जबकि गोवा में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अरकान असम्बली जो है महफूज मकामात पर रख दिए गए हैं। शिवसेना के अरकान असम्बली को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। एनसीपी भी अपने अरकान असम्बली के कॉन्टैक्ट में है। बीजेपी जो है मुसलसल अरकान असम्बली तोड़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इससे जो है बीजेपी वाले इनकार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उनके कांटेक्ट में है। जबकि बीजेपी के अमित शाह और दूसरे जो कदावर लीडर हैं उनसे एकनाथ शिंदे की बात हो चुकी है। जबकि हालात ये है कि अब जो है महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट है, जबकि कई ऐसे अरकान असम्बली है जिनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और बीजेपी और शिवसेना में टकराव के जो है इम्कानात अब रोशन हो गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये मानना है कि इसमें जो है तशद्दुद भी हो सकता है और सियासी वर्कर्स जो है अब सड़कों पर निकल आए हैं। जिस तरह से कल जो है शिवसेना के लोगों ने जो है बाकायदा तौर पर सड़कों पर आकर नारेबाजी शुरू कर दी, ताकत का मुजाहरा किया था, इसी तरह से ये सिलसिला अब बढ़ने का इम्कान है। आइंदा एक आध दो दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है और क्या महाविकास आघाड़ी जो है बर्खास्त होती है, ये जो है तय नहीं हो पाया है। जबकि 5 बजे जो है अरकान असम्बली की मीटिंग जो है उद्धव ठाकरे ने बुलाई है और इसमें फ़ैसला किया जाएगा कि सरकार को बर्खास्त करना है या नहीं। उद्धव ठाकरे अपनी हलीफ पार्टियां एनसीपी कांग्रेस के साथ जो है मीटिंगें कर रहे हैं और मुसलसल मीटिंगों का दौर जो है वो शुरू कर दिया गया है। कमलनाथ भी यहाँ है और शरद पवार से उन्होंने मीटिंग की है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे आगे चल के क्या फ़ैसला करते हैं ये दिलचस्प होगा। जहाँ का इंसाफ की खास